कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुविमचले मनोभवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणिमोषुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंद और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की 38 नंबर गाथा के आधार पर विशेष तत्व चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज इस गाथा की चर्चा करते हुए तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है और 38वीं गाथा के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण कलश आचार्य अमरचंद देव के द्वारा दिया गया है, जो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही मार्मिक है और प्रेरणादायी है। हर दिन हर पल इस गाथा का पाठ हमें करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने चेतन स्वरूप से शीघ्र ही परिचित हो सकें। अनादिकाल की मिथ्या धारणाओं के कारण अजीब संयोगों को, संयोगी पर्यायों को तो अपना रूप मान लेता है, पर अपने चेतन स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाता। और सदा काल ये जीव चेतन स्वरूप ही है और चेतन स्वरूप ही था, पर अपने आत्मा के वैभव को भूल गया। इसकी विशेष चर्चा टीकाकार ने की है। उस चर्चा को मैं आपके सामने आगे रखूँगा। जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल जाता है और यहाँ वहाँ उस सोने की तलाश करता है। जब स्वयं को स्मरण हो जाता है, ज्ञानी गुरु के समझाने पर कोई बताता है कि तेरी मुट्ठी में ही सोना रखा हुआ है, तुम अपनी मुट्ठी को खोल करके देखो, तुम्हें सोने का कहते हैं बोध हो जाएगा। ऐसे ही है आत्मा अपने चेतन स्वरूप को भूल गया है, शास्त्र रूप को भूल गया है, और जिसमें रहता है, जिनके साथ रहता है, उनको अपना मान के अनुभव करता है। इसलिए अनंत काल हो गया है ये जीव अपने स्वरूप का असली साक्षात्कार नहीं कर पाया है, अपने स्वरूप का अनुभव वेदन नहीं कर पाया। शरीर रूप अनुभव तो जीव ने अनंतों बार किया, रागादि रूप अनुभव भी जीव ने अनेकों बार किया, विषय कसायों का अनुभव भी जीव को अनेकों बार हुआ, हो रहा है, परंतु अपने को चेतन स्वरूप अनुभव कहते जीव ने आज तक नहीं किया। इसलिए जीव अज्ञानी हो रहा है और अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के भाव से ही आचार्यों ने इस महत्वपूर्ण गाथा के माध्यम से जीव को जगाने का प्रयास किया है कि अहिमिक को खल शुद्धो दंतल नाणमयो सदा रूपी नवी अत मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। ये 4 चरण होते हर गाथा में। पहले चरण में कहा अहिमिक को खल शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ये पहले चरण में संदेश दिया है। दूसरे चरण में आचार्य कहते दंतल नाणमयो सदा रूपी, मैं दर्शन ज्ञानमयी हूँ, सदा अरूपी हूँ, सदा काल अरूपी हूँ। रूपी पुद्गल के साथ रहता हुआ भी आत्मा कहते अरूपी ही है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, चेतन रूप अनादि अनिधन, चेतन वस्तु में स्वयं ही हूँ, ये स्वयं मेरा रूप है। और तीसरे चरण में कहा नति मज किंचवी
दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है, ना कोई मेरा हुआ है, ना कोई मेरा कभी होगा। और चौथे चरण में कहा परमाणु मात्र भी कहते मेरा नहीं, इसलिए पुद्गल के पीछे भागने का प्रयास बंद करो। कोई पुद्गल तुम्हारा ना हुआ है न कभी होगा। एक कमाई के पीछे संग्रह वृत्ति के कारण से, संयोगों को जोड़ने के कारण से यह जीव अपने चेतन स्वभाव को भूल गया, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाया। और कोई संयोग कभी भी कहते स्वभाव रूप हुआ नहीं, अपने रूप हुआ नहीं। हर संयोग का नियम से वियोग होता है। दुनिया जोड़ने में लगी रहती है, दुनिया को भोगने का समय ही नहीं मिल पाता। और जो अपना रूप है उसको तो कभी जाना नहीं, पहचान, इसको भोग का तो सवाल ही खड़ा नहीं हुआ। तो आचार्य देव को ये महान करुणा का भाव जगा कि सारे जगत के जीव एक हैं, शुद्ध हैं, दर्शन ज्ञानमयी हैं, अमूर्तिक हैं, अनंत चेतन संपदा के धारी हैं, अनंत गुणों की संपदा उनके आत्मा में सदा काल कहते वास करती है। पर अपनी संपदा को भूल करके यह प्राणी कहते हैं भटक गया है, भ्रमित हो गया है, अपने आप को पहचान नहीं पाया है। इसलिए आचार्य देव इस गाथा के माध्यम से आत्मा का असली परिचय हमको दे रहे हैं। नकली परिचय तो आत्मा को बहुत बार हुआ, और नकली परिचय से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। आत्मा के असली परिचय से ही हमें कल्याण का मार्ग मिलता है। इसलिए टीकाकार ने इस गाथा की टीका बहुत गंभीर और बहुत मार्मिक की है, और जो उदाहरण दिया गया है वो बहुत बेजोड़ है, गजब का उदाहरण है, और मुझे बहुत उपयोगी लगता है। इसकी चर्चा के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आचार्य देव के मूल वचनों को हम लोग सुनने का प्रयास करें। क्या गजब का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो, उसी प्रकार अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, अपने चैतन्य परमेश्वर को भूल गया था। क्या गजब का शब्द डाला आचार्य ने। आत्मा को परमेश्वर कहा जा रहा है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान स्वरूप, ज्ञानानंदमय स्वरूप परमेश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं भगवान स्वरूप हूँ। ये बात जैन दर्शन के अलावा दुनिया में कहीं भी आपको नहीं बताई जाएगी। दुनिया में कहा जाता परमात्मा नहीं, परमात्मा के अंश हो, और परमात्मा में आपका विलय हो जाएगा तो आप कहते हैं मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। एक कल्पना जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन कहता प्रत्येक आत्मा परमेश्वर है, प्रत्येक आत्मा परमात्म स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, सच्चिदानंद स्वरूपी है, अनंत गुणों का गोदाम प्रत्येक आत्मा में भरपूर है, अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय करो, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करो, ऐसा ज्ञान करो, क्योंकि कोई परमात्मा से कम है ही नहीं। सारे जगत के जीव परमात्म स्वभावी हैं, ज्ञान स्वभावी है। जैन दर्शन की विलक्षण कहते बात है, उसको समझना होगा। तो जो अपने परमेश्वर को भूल गया था उसको याद किसने दिलाया? तो विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर गुरु दो प्रकार होते हैं। एक संसार में रचे पचे होते, उनको भी गुरु कहा जाता है,
और एक संसार सागर से विरक्त हो चुके, बैरागी हो चुके हैं, जो ज्ञान वैराग के झूले में झूलते रहते हैं, ज्ञान वैराग का आनंद जिन्हें प्राप्त होता रहता है, उनको विरक्त गुरु, वीतरागी गुरु कहा जाता है। तो वीतरागी गुरुओं के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर क्या समझाए गुरुओं ने कि तुम एक है, शुद्ध है, दर्शन ज्ञानमयी है। ये समझाया एक बार नहीं, 2 बार, अनेकों बार। तो किसी प्रकार समझ करके है जी, सावधान हो करके अपने आत्मा को जान करके, किसे जानना है? अपने आत्मा के ज्ञान में सारे आत्माओं का ज्ञान हो जाता है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एक आत्मा का स्वभाव जानने में आ गया, उसकी पहचान हो गई, तो 3 लोग के सभी आत्मा का स्वभाव आपको जानने पहचानने में आ जाता है। एक को जानने वाला सबको जान लेता है। तो किसी प्रकार समझ करके गुरुओं के द्वारा बार बार समझाए जाने पर सावधान सतर्क हो करके अपने निज आत्मा को जान करके, निज आत्मा का श्रद्धान करके, निज आत्मा का आचरण करके, निज आत्मा में तन्मय हो करके जो सम्यक प्रकार एक आत्मा रूप हो गया, आत्मामय हो गया, आत्मा में समा गया, लीन हो गया, दर्शन ज्ञान चात रूप आत्मा परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को आत्मा प्राप्त हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चिन्मात्र चेतन ज्योति रूप ज्ञायक आत्मा हूं। मैं चिन्मात्र मात्र हूं, चेतन मात्र हूं, बस, और कुछ ही मैं नहीं हूं। मेरे अनुभव से ही मेरा आत्मा प्रत्यक्ष रूप में स्व संवेदन ज्ञान रूप में कहते मुझे प्रकट हो रहा है। ध्यान देना कि सोना तो है, जहां है वहीं है। मां सोने को हम लोग कहते हैं भूल गए, मुट्ठी में ही है, मेरे पास ही है, सोना कहीं चला नहीं गया है, जहां था वहीं है। मेरा भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, मेरा आत्मा कहीं चला नहीं गया है कि आत्मा खोजा जाए। भैया आत्मा की खोज की जावे, आत्मा खोजना नहीं है। आत्मा तो अपना सच्चिदान रूप था, है और रहेगा। तो सोना जहाँ है वहीं है, सोने को कहीं बाहर खोजने में नहीं जाना है। अपने घर में ही सोना रखा हुआ है, अपने को ही नहीं मिल रहा है, तो सोने की खोज बाहर के घरों में नहीं होगी, पड़ोसी घर में नहीं होगी। सोने की जो खोज है अपने घर में ही होगी। घर से बाहर करोगे तो वो सोना मिलने वाला नहीं है। जहाँ सुई गुमती है ना, सुई को वहीं खोजा जाए तो वह सुई कहती आपको मिल जाती है। और जहाँ सुई खोई नहीं गई है और वहाँ कहते सुई को खोजा जाएगा, तो वह सुई कहते अपने को नहीं मिलेगी। तो सुई को खोजने के लिए जहाँ गिरी है वहाँ प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सोना तो अपने पास ही है, अपनी मुट्ठी में ही है, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, बात मुट्ठी खोल करके देखना ही है। मुट्ठी जिस क्षण खुलेगी देखोगे, सोने को देख करके तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। ये गजब का उदाहरण है। इसी तरह आत्मा भी अपने पास ही है। पास ही क्या है? मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। ये गीत जो गाए जा रहे हैं ना, ये पड़ोसी के गीत नहीं है, ये संयोगों के गीत नहीं है, ये पर पदार्थों के गीत नहीं है। सारे गीत आपके भगवान आत्मा के गाए जा रहे हैं, अपने गीत गा रहे। कौन गा रहा है? हमारी आचार्य भगवान आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। दुनिया में गीत कभी गाने का मौका मिले तो अपने आत्मा के गीत गाने की कला सीख लेना। दुनिया के गीत गाओगे तो बतासा मिलेंगे, और अपने गीत गाओगे ना तो आपको भगवान आत्मा का बोध हो जाएगा।
तो मैं स्वयं आत्मा ही हूं। बस पर द्रव्यों से दृष्टि हटा करके निज को निहारते रहना है, देखते रहना है। अपने रूप को देखोगे तो अब देखते रह जाओगे, इतना अद्भुत स्वरूप है। तीन लोक में अपने आत्मा के समान सुंदर वस्तु और कोई नहीं है। एक बार अंतर्दृष्टि जगा करके अपने को देखो तो सही। ज्ञानी गुरु अपने आत्म आराधना में रहते हुए भी योग शिष्यों को आत्मा की अनुभूति का मार्ग भी बार बार बताते हैं। गुरु तो निमित्त मात्र होते हैं, ध्यान रखना। कार्य तो स्वयं के अंतरंग पुरुषार्थ से होता है। अपनी लगन से कार्य की सिद्धि होती है। गुरु मार्ग दिखाते हैं पर मार्ग पर स्वयं को चलना पड़ता है। मार्ग पर स्वयं नहीं चलेंगे तो मुझे मार्ग की उपलब्धि नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति सहयोग करेगा, परंतु कार्य तो आपको अपने भीतर स्वयं ही प्रकट करना होगा। तो आचार्य देव स्वयं तो ज्ञान सागर में डुबकी लगा ही रहे हैं और ज्ञान सागर में डुबकी लगाते ही रहते हैं, पर भव्य जीवों को खुला आमंत्रण दिया जा रहा है। जितने जगत के निकट भव्य आत्मा जीव हैं वो भी अपने ज्ञान सागर में डुबकी लगा करके अतिंद्रिय आनंद का महा आनंद ले। इस अध्याय के अंतिम कलश के माध्यम से संपूर्ण जगत को भी आत्मा में डुबकी लगाने का मंगलमय आमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा है। मंगल प्रेरणा दी जा रही कि हे जगत के जीवो, तुम भी ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ और अतिंद्रिय आनंद को प्राप्त करके अनंत सुखी हो जाओ। खुला आमंत्रण सबके लिए है, मात मुनियों के लिए आमंत्रण नहीं है, मां श्रावकों को आमंत्रण नहीं। तीन लोक के सभी निकट भव्य आत्माओं को ऐसा न्योता दिया जा रहा है कि आओ भैया, ज्ञान सागर में डुबकी मैं लगा रहा हूं, आप भी आओ और ज्ञान सागर डुबकी लगा करके उसका आनंद चखो। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब आत्मा की अनुभूति होती है, तीन ज्ञान का रसास्वादन होता है, दुनिया में और कहीं भी कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। रस नीरस हो जा तत्क्षण अक्ष विषय नहीं पावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। गोष्ठी कथा कौतूहल बिकटे पुद्गल प्रीति न सावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। भाई, मिठास का आनंद तो जब ही मिलेगा जब उस मिठाई को चख के देखा जाए। गुड़ का आनंद जब मिलेगा जो गुड़ को चखा जाएगा। गुड़ की व्याख्या करने से गुड़ का स्वाद नहीं आ सकता है। मिश्री का स्वाद जब आपको प्राप्त होगा जब मिश्री को कहते हैं उसकी डली को अपने मुख में रखोगे। तो आत्मा का अनुभव आपको जब मिलेगा जब आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मा का परिचय होगा, आत्मा का बोध होगा, आत्मा की रुचि होगी, प्रतीति होगी, तब आत्मा का आनंद आपको चखने मिलेगा। शब्दों के द्वारा आत्मा मात पकड़ में आता है, पर शब्दों से आत्मा का बोध नहीं होता है, क्योंकि आत्मा शब्दातीत है, आत्मा विकल्पातीत है, आत्मा विकल्पों से पार है, रागादि से पार है। जैसा मेरा रूप है उसका हमें कहते अनुभव करने की कला को सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये जिनागम का अद्भुत मर्म है, जिस मर्म को यदि हम नहीं समझेंगे तो वास्तव में हम आत्मा के अनुभव के बिना संसार सागर में ही भटकते रहेंगे। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव को चिंता मणिरत्न कहा गया है। अतिनी आनंद का रसास्वादन जीव को जब ही मिलेगा जो आत्मा की अनुभूति करेगा। अब आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण कलश आने वाला है, जिसमें आचार्य भावना भा रहे हैं कि सभी आत्माएं आत्मज्ञ बने, सर्वज्ञ बने। ऐसी परम उदात्त भावना को भाने के लिए आचार्यों ने 32 नंबर का कलश लिखा है।
वो अद्भुत कलश है, उस कलश की चर्चा करने का समय नहीं रहा है। उसकी चर्चा मैं अगले अंक में अगले दिन आपके सामने रखूँगा, जिससे आचार्यों का जो मर्म है वह हमारे हृदय तक पहुँच जावे। आचार्यों का मर्म यदि मेरे भीतर उतर जाएगा, ग्रहण हो जाएगा, तो संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जनन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।